चलिए आज समझते हैं कि ये कैसे पता किया जाए कि सरकारी योजनाओं का पैसा पाने के लिए कौन सा बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ है। मतलब डीबीटी एक्टिव अकाउंट कौन सा है। सरकार की तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी का मैसेज तो आ जाता है, पर क्या हम जानते हैं कि ये पैसा वाकई हमारे सही खाते में जा रहा है? ये जानना भाई बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चीज को आसानी से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांट दिया है। पहले तो आधार डीबीटी की बेसिक बातें समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसे चेक करना जरूरी क्यों है। इसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों पर स्टेप बाय स्टेप नजर डालेंगे और आखिर में कुछ काम की टिप्स पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना कुछ बेसिक बातें क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहला सवाल आता है, ये आधार लिंक्ड अकाउंट होता क्या है? सीधी सी बात है, ये वो बैंक अकाउंट है जिसे सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आधार नंबर से जोड़ा गया है। इसी को आधार सीडिंग भी कहते हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, डीबीटी एक्टिव अकाउंट। देखिए, हो सकता है कि कई सारे अकाउंट आधार से लिंक्ड हो, लेकिन ये वो एक स्पेशल अकाउंट है जिसमें सरकार की तरफ से आने वाला सारा पैसा सीधे जमा होता है। अब ये सिस्टम हमारी रोज की जिंदगी से कैसे जुड़ा है? अरे भाई, जो एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है, या पीएम किसान योजना का पैसा आता है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, या फिर घर में किसी बड़े को पेंशन, ये सब कुछ इसी डीबीटी सिस्टम के जरिए सीधे खाते में पहुंचता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसे चेक करने की जरूरत क्या है? क्यों इतना जरूरी है यह जानना? यहां पे ना अक्सर एक कंफ्यूजन होता है। सोचिए किसी के पास 3-4 बैंक अकाउंट हैं और सारे के सारे आधार से जुड़े हुए हैं, तो फिर पैसा आएगा किसमें? जवाब बिल्कुल सीधा सा है। एक आधार आईडी से चाहे कितने भी अकाउंट लिंक हों, लेकिन जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी की बात आती है, तो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक ही खाते को एक्टिव मानता है। और सोचिए, अगर वो एक्टिव अकाउंट कोई पुराना या गलत अकाउंट निकल गया तो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। हो सकता है कि नैप्स डीबीटी का पैसा ही ना आए, या सब्सिडी बीच में ही अटक जाए, या बार बार पेमेंट फेल होती रहे। तो चलिए अब देखते हैं कि इसे ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। इसे एक तरह की 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस समझिए, जिसमें हम 2 वेबसाइट्स का इस्तेमाल करेंगे, एक यूआईडीआई और दूसरी एनपीसीआई। पहला स्टेप है यूआईडीएआई की वेबसाइट। इसके लिए resident.uidi.gov.in पर जाना है। वहां माय आधार के अंदर चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस का ऑप्शन ढूंढना है। बस अपना आधार नंबर और जो कैप्चा कोड दिखे वो डालिए। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालकर स्टेटस पता चल जाएगा। जैसे ही ओटीपी डालेंगे, स्क्रीन पर कंफर्मेशन आ जाएगा। इसमें बैंक का नाम लिखा होगा और ये भी कि आधार उस बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। यूआईडीएआई की वेबसाइट सिर्फ ये बताती है कि कौन सा अकाउंट आधार से लिंक्ड है। ये बिल्कुल नहीं बताती कि डीबीटी का पैसा पाने के लिए कौन सा अकाउंट एक्टिव है। तो फिर असली और फाइनल जवाब कहां से मिलेगा? वो मिलेगा एनपीसीआई से। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यही वो संस्था है जो असल में डीबीटी मैपर का काम करती है। तो फाइनल कंफर्मेशन के लिए एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाना है। सबसे आसान तरीका है, गूगल पर एनपीसीआई आधार मैपिंग स्टेटस सर्च कर लीजिए। वहां भी बस आधार नंबर और कैप्चा डालना है और रिजल्ट एकदम साफ साफ सामने आ जाएगा, यस या नो। तो अब दोनों में फर्क एकदम साफ हो गया होगा। यूआईडीएआई बताता है कि अकाउंट जुड़ा है या नहीं, और एनपीसीआई बताता है कि कौन सा जुड़ा हुआ अकाउंट पैसा पाने के लिए एक्टिव है। याद रखिए, एनपीसीआई का रिजल्ट ही फाइनल है। अच्छा, अब उन लोगों का क्या जिनके पास इंटरनेट नहीं है या जो ये ऑनलाइन वाला झंझट नहीं चाहते? फिक्र की कोई बात नहीं, उनके लिए भी ऑफलाइन तरीके हैं। और ये तरीके बहुत ही आसान हैं। पहला, एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करके, और दूसरा एक सिंपल सा एसएमएस भेजकर। और कमाल की बात यह है कि दोनों के लिए ना तो स्मार्टफोन चाहिए ना ही इंटरनेट। तो पहला ऑफलाइन तरीका है टोल फ्री हेल्पलाइन। किसी भी फोन से, कीपैड वाले फोन से भी बस 1947 डायल करना है। वहां अपनी भाषा चुनिए और फिर आधार सर्विसेज या डीबीटी स्टेटस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। आप सीधे एग्जीक्यूटिव से बात करके पूछ सकते हैं कि मेरा कौन सा अकाउंट डीबीटी के लिए एक्टिव है। दूसरा तरीका तो और भी आसान है, एसएमएस वाला। अपने फोन में मैसेज बॉक्स खोलिए और टाइप कीजिए यूआईडी, फिर एक स्पेस, फिर स्टेटस, फिर एक और स्पेस, और उसके बाद अपना 12 अंकों का आधार नंबर।
इस मैसेज को 567678 पर भेज देना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये एसएमएस उसी नंबर से भेजना है जो आधार में रजिस्टर्ड है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने जाना उसे फटाफट समेट लेते हैं और कुछ जरूरी बातों को दोबारा याद कर लेते हैं। तो क्या है वो सबसे जरूरी बातें? नंबर 1, अकाउंट लिंक कई हो सकते हैं, लेकिन डीबीटी के लिए एक्टिव सिर्फ एक ही होता है। नंबर 2, UIDAI की वेबसाइट सिर्फ लिंकिंग स्टेटस बताती है, बस। नंबर 3, फाइनल और पक्की खबर NPCI की वेबसाइट से ही मिलती है। और सबसे जरूरी नंबर 4, किसी भी नई सब्सिडी या योजना के लिए अप्लाई करने से पहले एक बार अपना स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो अब ये पूरी जानकारी आपके पास है। अब देर किस बात की, आज ही अपना डीबीटी स्टेटस चेक कीजिए और पक्का कीजिए कि सरकारी योजनाओं का फायदा बिना किसी रुकावट के सीधे सही बैंक खाते में पहुंचे।